मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान को पंजाब में ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि आप तमाम दोस्तों की मेंबरान की मेहरबानी से बार वोकेशनल कोर्स में शमूलियत से मैं इस मौके पे चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी चौधरी दाऊद महज साहब को बहरहाल में खुशामदीद कहता हूँ। तो ये मुल्तान बार के लिए एज़ाज़ की बात है कि पंजाब भर में बार वोकेशनल कोर्स को इतने कम अरसे में मुकम्मल करवाया है और आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में लेक्चर नंबर 14 यानी जो लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कायम की गई और इनेकाद किया गया वो आज मुकम्मल होने जा रहा है। तो आज के लेक्चर से पहले सबसे पहले इसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ अवैस साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक का नजराना पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। और अब मैं मलिक इफ्तिखार अवान साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल का नजराना पेश करें। दरूद शरीफ पढ़ लेंगे सब। एक रोज़ बरपा हशर का मैदान होगा,
देखा न कभी कैसा वो समा होगा, छाया आलम हर तरफ बेबसी होगा। पेश नज़र तो तख्त नशीं मेरा अल्लाह अर्शे बरी होगा। तलब हर एक उस घड़ी हाजिर लाजिम होगा, तालब खुद मेरा खुदा जो नाज़िर होगा। समी खुद ही खुद सब कुछ बोलेगा, क्यों कर फिर कोई राज़दां राज़ गो मुंतज़िर होगा। हक जो होगा अदा पूरा पूरा सच बाहू, गिला न शिकवा किसी का कोई होगा। जलवा अफरोज जा बजा मेरा रब ही रब होगा। कौनो मकान ज़मीनो ज़मां सारे जहां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। काबिल तो नहीं ये इफ़ती कैसे दिखाना होगा। बाहर सूरत सबक हक सच तो सुनाना होगा। बस दुआ इल्तजा इस्तदा इल्तमास यही कादरे मुतलक खुशकी व तरी पे तू मेरे अल्लाह शफ़ात व दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मान नसीब हाँ कर दे। कब्र मेरी मदीना में गर ना सही मदीना पाक ही कब्र मेरी मैं यहाँ कर दे। जज़ाकल्लाह। मैं मुखल नहीं होना चाहता, गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है, तो बिला ताख़ीर मैं गुजारिश करूँगा मेंबर पंजाब बार कौंसल ख्वाजा कैसर भट्ट साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और FIR और आइडेंटिफिकेशन परेड पर जो आज का लेक्चर है, आज का मौजू है, उस पर लेक्चर दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाल में बैठे हुए तमाम अफराद, स्टेज पर बैठे हुए तमाम माय सीनियर्स, बार वोकेशनल कोर्स बहुत सा जिक्र हुआ। फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PLJ 2018 सुप्रीम कोर्ट 815 जजमेंट में वकार वोकेशनल कोर्स को मस्ट किया। आज मुझे डिस्ट्रिक्ट बार ने FIR और आइडेंटिफिकेशन पे हमने बहुत सी FIRs के हवाले से पढ़ा, सेक्शन 54 की रिक्वायरमेंट के हवाले से देखा। स्टार्ट FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सेक्शन 154 CRPC। दो इंग्रेडिएंट्स बेसिक जिसको हम देखते हैं, एक इंफॉर्मेशन और एक
said information relating to cognizable offence। इंफॉर्मेशन एक इतला जो रिलेट करेगी किसी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस केस। अब काबिल दस्तअंदाजी पुलिस केस कहाँ मेंशन होगा, उसके लिए हमें जाना पड़ता है CRPC के सेकंड शेड्यूल में, जहाँ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हों वहाँ पर 154 में FIR होगी, और जहाँ पर कॉग्निजेबल नहीं होंगे, नॉन कॉग्निजेबल होंगे, तो सेक्शन 155 CRPC के दायरे पर होंगे। FIR की इम्पोर्टेंस क्या है? जब हम कचहरी में आए तो सब कहते थे FIR ही एक डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है, क्यों उसकी अहमियत है? आप लफ्ज़ स्टार्ट होता है 154 का एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन, कोई भी इतला, और सेकंड ग्रेडर्स पूरा करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन दे सकता है? एवरी पर्सन हु नोज, हु गिव्स इंफॉर्मेशन कैन बिकम इंफॉर्मेंट अंडर सेक्शन 154 CRPC। FIR को कैसे लिखा जाता है? आपको जाना पड़ेगा रूल 24.1 पुलिस रूल्स 1934। पुलिस रूल्स 1934 वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके तहत FIR का स्केच शेड्यूल में दिया गया। FIR कैसे दर्ज होगी, चैप्टर 24 बताएगा। कैसे खारिज होगी, किस रजिस्टर में लिखी जाएगी और कैसे लिखी जाएगी, एक पूरा मुकम्मल स्केच 24.1 पुलिस रूल्स में। आज हम FIR को देखते हैं, आपने बहुत से लोगों ने यहाँ पर बैठे हुए अक्सर FIR देखते हैं। स्टार्ट होता है एक नंबर से। वो नंबर कैसे होगा? वो नंबर होगा फ्रॉम द कैलेंडर ईयर से। आप 2025 में बैठे हैं, किसी थाने में हर थाने का एक सेपरेट रजिस्टर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जारी करता है। आप देखते हैं उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1/25, तो वो FIR उस कैलेंडर ईयर की पहली FIR। उसके बाद चलते हैं उसके ऊपर पुलिस स्टेशन, कि ये फ़लाँ पुलिस स्टेशन की FIR है। और थर्ड उस पर आता होता है डिस्ट्रिक्ट, ज़िला किसका है, वो लिखा होगा ज़िला मुल्तान। फिर आप चलते हैं उस नंबर के साथ, आगे आता है डेट एंड टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका वक्त कब हुआ, या FIR का ऑकरेंस डेट क्या है, आप उसका वक्त और तारीख लिखिए। फिर आ जाता है कंप्लेनेंट कौन होगा, आप उसमें लिखते हैं कंप्लेनेंट नाम, वल्दियत, कौम, सकना। साथ ही आ जाता है कि ये FIR की रिपोर्टेड टाइम क्या है। आप में से अक्सर लोगों ने मिन्यूटली उसको देखा हुआ, एक छोटा सा लफ्ज़ लिखा होता है रपट नंबर। वो रपट नंबर क्या है? रूल 22.48 में स्टेशन डायरी का जिक्र है, जिसे हम रोज़नामचा कहते हैं। उस रोज़नामचे में ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन, अगर किसी थाने में आपने गुज़र हो तो एक झंडा लगा होता है पाकिस्तान का, वो भी लिखा होता है कि 7:00 पर यह झंडा पुलिस स्टेशन की इमारत पर लहराया गया। ये है रूल 22.48 कि आप रपट, थाने से SHO जा रहा है, लिखने वाले 2 होंगे मेन, 1 इंचार्ज पुलिस स्टेशन जिसे SHO कहते हैं, दूसरा स्टेशन क्लर्क जिसे मुहर्रर कहते हैं। ये 2 के पास ये एंट्री, या पुलिस ऑफिसर गजेटेड उसको लिखता है एवरी इंफॉर्मेशन। और पुलिस रूल्स में ही लिखा हुआ है कि ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर मेंटेन होगा रूल 22.47 के तहत हर चीज़। फिर आ जाते हैं कि ऑफेंस किस जुर्म में होगा, वो लिखा। फिर वो उस थाने का उस जगह से फासला कितना है, वो लिखा होगा। फिर मुहर्रर का नाम होगा और थाने से होगा तवक्कुफ़ कार्रवाई। FIR के कंपोनेंट्स के हवाले से जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं हमने सिर्फ FIR पढ़ ली। आपके FIR में आपका पूरा प्रोसिक्यूशन केस होता है, और FIR में ही आपका डिफेंस केस अराइज होता है। जब आप FIR को पढ़ते हैं तो उसके कंपोनेंट्स पर जाते हैं।
जैसे अभी मैंने जिक्र किया ऑकरेंस टाइम और रिपोर्टेड टाइम, ये आपका डिले इन एफआईआर है। डिले इन एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में हेल्ड क्या होता है कि वो टाइम कंज्यूम हुआ उस सोचने में, उस मुद्दई को बुलाने में कि किसको मुलज़म रखना है, किसको गवाह रखना है। ये डिले इन एफआईआर आपकी एफआईआर को उस कॉलम से निकलती है। आप चाहते हैं कि उस एफआईआर में सपोज करते हैं, मैं आपके साथ एक मर्डर केस को डिस्कस करता हूँ कि एक जगह बुलाते हैं कि यहाँ पर ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। उस एफआईआर को रजिस्टर्ड होने में कौन से होगा, नंबर 1 होगा इन्फॉर्मेंट होगा, डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस होगा, आप विटनेस बताएंगे, आप एक्यूज बताएंगे, आप एक्यूज का रोल बताएंगे, आप एक्यूज के हाथ में वेपन पकड़ा हुआ बताएंगे, और फिर आप बताएंगे ये विटनेसेस ने यहाँ पर इस फासले से इस एफआईआर के मुताबिक स्टोरी को देखा। ये सारी चीज़ें जब मिस होती हैं तो जब आप बतौर डिफेंस काउंसिल आते हैं तो आप उसको सिर्फ अराइज करते हैं कि डिले इन एफआईआर है, विटनेस मौजूद नहीं है, टाइम ऑफ अकरेंस मेंशन नहीं है, डेट ऑफ अकरेंस मेंशन नहीं है, इसमें जिस मुलज़म को दिखाया गया है वेपन अगर उसके पास हैचेट है तो क्या वो इंजरी मेडिकल से सपोर्ट करती है, उसके पास अगर वेपन शार्प एज है तो ये मेडिकल ब्लड वेपन की इंजरी बता रहा है। आप उस पर देखते हैं कि उसने जो फायर मारा है वो फायर 12 बोर पैलेट्स इंजरी का है जब बुलेट इंजरी का है। तो आप उसी से देखते हैं वो कहते हैं जी फायर मारा सीने पे लगा, सीने की इंजरी एंट्री वुंड है या एग्जिट वुंड है। सारी एफआईआर से आप उसी टाइम अपना केस बना रहे होते हैं। आपकी मेडिकल एविडेंस ऑकुलर के साथ कन्फ्रंट होती है, कंट्राडिक्ट होती है एफआईआर के साथ। आपकी एफआईआर की बेस पे रोल नहीं होता, वो एफआईआर से निकलता है। आपकी एफआईआर के विटनेसेस मौजूद हैं नहीं है, चांस विटनेस है, रिलेटेड विटनेस है, इंटरेस्टेड विटनेस है, एफआईआर से। आप कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में उसमें हुआ, उसको प्रोसेस को पूरा नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन में 2 कानूनी शहादत के आर्टिकल्स हैं। एक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, उन्होंने कहा जी इट्स नॉट अ सैक्रोसेंट एविडेंस, जब मुकद्दस सहीफ़ा नहीं है। लेकिन यह भी लिखा है कि अगर एफआईआर को 152 और 153 कानून शहादत के तहत आप सपोर्ट नहीं करते, साबित नहीं करते, तो ये फिर एडमिसिबल एविडेंस का दर्जा भी हासिल नहीं कर सकते। तो एफआईआर को साबित करना है। आप कहते हैं फर्स्टली एफआईआर लिखी, अभी रिसेंटली कल सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि जैन तो मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था 2025 SCMR 762 मोहम्मद रमज़ान वर्सेस स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंप्लेनेंट बना, खुद उस पर एलिगेशन हुआ कि इसने अपनी बीवी को मर्डर किया है, और खुद आके इतला दहिंदा बन गया, एफआईआर लिखवा दिया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 2 मेन चीज़ों को डिस्कस किया। आप देखिए 154 की रिक्वायरमेंट है, उसके रिड्यूस इनटू राइटिंग, और 24.1 रूल में लिखा हुआ है उसके सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन लेने हैं। उसने लिखा कि एफआईआर एग्जिबिट में उस कंप्लेनेंट के थंब इम्प्रेशन नहीं है, ना उसके सिग्नेचर है। वन ऑफ द मेन पॉइंट टू डिस्कार्ड द एफआईआर। सेकंड में लिखा कि कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जिसने एफआईआर रजिस्टर्ड किया उसने ये बताया कि मैंने इस कंप्लेनेंट को इस एफआईआर की स्टोरी पढ़कर सुनाई। आप पुलिस कार्रवाई में आते हैं, जब स्टोरी ख़त्म होती है, सेहत बयान दुरुस्त को सुनकर उसने दुरुस्त तस्लीम किया। अगर वो अनपढ़ है उसको पढ़कर सुनाया हुआ समझाया गया, जिसने उसके सेहत बयान को दुरुस्त तस्लीम करते हुए अपना निशान अंगूठा या दस्तखत कर दिया, उनका इट्स आल्सो मिसिंग। आप कैसे उसको एफआईआर मान लें? तो इट्स अ कंपोनेंट्स ऑफ द एफआईआर। एफआईआर लेकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी कहती है कि आप 5 चीज़ों पर प्रोसिक्यूशन को साबित करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एफआईआर, उसके बाद आता है ऑकुलर एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, रिकवरी और इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट एलिमेंट एफआईआर। आप एफआईआर के साथ चलते हैं, आप कहते हैं जी कि ये गवाह जो है ये कचहरी का वकूआ है। कचहरी जो है थाना चेलिक से 1 किलोमीटर पे है, गवाह मुजफ्फराबाद का रहता है 7 किलोमीटर दूर।
आप कहते हैं क्या उसकी कचहरी में प्रेजेंस नेचुरल है? नहीं है। आप चांस विटनेस में लेके जाते हैं, चांस विटनेस डिस्कार्ड होगा, उसकी ऑकुलर एविडेंस खत्म हो गई। इस एफआईआर के कंपोनेंट्स के साथ जब हम आगे चलते हुए जाते रहते हैं, उसके कहते हैं जी एफआईआर में ये चीज़ें हमने मिस कर दी, हमने उसको लिखा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी, नॉट इक्वेटेड विद द एफआईआर। हार्ड एंड पार्सल हो ही नहीं सकता एफआईआर। फिर एफआईआर में क्या है? वो एफआईआर ये है। एफआईआर वो डॉक्यूमेंट है जो पूरी प्रोसिक्यूशन, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है सेक्शन 4A में, उसका हिस्से स्टार्ट होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। किसकी स्पोर्ट में? एफआईआर की स्पोर्ट में। एफआईआर का कंप्लेनेंट मुलज़म भी हो सकता है बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर का जो गवाह है वो चार्ज भी होता है। एफआईआर का गवाह की स्टेटमेंट रिलायबल है, कन्विंसिंग है, सज़ा भी उसको करवाता है। तो ये कंपोनेंट्स हैं एफआईआर के हवाले से। अब आप जब एफआईआर लिखते हैं तो जब हम आए थे एक फ़िक्रा कहा करते थे, हम लिखते थे बेल पिटिशंस में शुरू में, अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन केस नो ऑफेंस अंडर सेक्शन सो एंड सो इज़ मेड आउट। इसके अंदर इंग्रीडियंट्स पूरे नहीं होते। अगर आप चले जाए क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर, हमारे दोस्त हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं जी क्या ये ऑफेंस बनता है? वो कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं बनता, एफआईआर क्वैश हो गई। पीआईडी 2023 सुप्रीम कोर्ट 265 के तहत। लेकिन वो कहते हैं जी एफआईआर के कंटेंट्स बताते हैं कि सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं। एफआईआर इन्वेस्टिगेट भी होगी, केस चलान भी होगा, ट्रायल भी होगा। इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लेते हैं? वो उस सेक्शन जो आप उस एफआईआर में लिखते हैं कि इसकी स्टोरी के मुताबिक, जैसे आप 489F की बात करते हैं, आजकल बड़ी ज़्यादा जो डिटेल्स में एफआईआर दर्ज होती हैं, उसमें पहला लफ्ज़ आता है डिसऑनेस्टली इशूइंग द चेक ऑन प्रेजेंटेशन, वो डिसऑनर हो गया। लफ्ज़ एलिमेंट आ गया डिसऑनेस्टली। पूरी डिफेंस 489F के केस में डिसऑनेस्टली को प्रूव और डिसप्रूव करने में खड़ी है। चेक है, चेक डिसऑनर हो गया। दो कंपोनेंट्स। आपने चेक किसके लिए दिया? फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशन या किसी दीगर एग्रीमेंट, गारंटी, प्रोसीडिंग्स के लिए दिया? किसी एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो आपका लफ्ज़ डिसऑनेस्टली उसको डिस्कार्ड भी करता है, उसको प्रूव भी करता है। आप कहते हैं ये मेरी सिविल लिटिगेशन में, जैसे अक्सर आजकल एफआईआर दर्ज होती हैं 420, 406 वगैरह में, तो आपका क्लेम होता है कि जनाब हमने ये पैसे कारोबार के सिलसिले में दिए। कोर्ट पूछती है 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के दो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंट्रस्टमेंट, मिस एप्रोप्रिएशन। आप बताइए कि आपने इंट्रस्टमेंट की? आप कहते हैं मैंने तो बिज़नेस किया। तो इट्स नॉट एन इंट्रस्टमेंट, इट्स अ बिजनेस प्रोसेस। आप बिज़नेस डील में खड़े हैं। जब आप बिज़नेस डील में खड़े हैं तो आपका इंट्रस्टमेंट नहीं है। मिस एप्रोप्रिएशन उसका सेकंड पार्ट है। आप कहते हैं मेरी फ़लाँ चीज़ कोई बंदा चोरी करके ले गया है, वो कहते हैं आप सेक्शन 378 में आ जाए। उसके 4 इंग्रेडिएंट्स, विदाउट कंसेंट, आउट ऑफ पोजेशन, रिमूवल ऑफ थिंग, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, क्या ये 4 आपकी एफआईआर से फुलफिल हो रहे हैं? तो समझ लीजिए कि आपने जब एफआईआर ड्राफ्ट करनी है, सबसे पहले अपना जहन मेक आउट करना है कि मैंने इस एफआईआर में कौन सा ऑफेंस, पीनल ऑफेंस, पीपीसी या दीगर में उसको करना है। फिर उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें फुलफिल करने हैं। एक वकील के पास सबसे अच्छा जो इज़्ज़त वाला मैटर है कि उसका क्लाइंट कभी ये उसे ना कहे कि मेरे वकील ने मेरा केस ठीक नहीं किया। उसका फेल आर्गुमेंट, जब भी आप एफआईआर लिखें उसको देखें कि मैंने किस सेक्शन में एफआईआर लिखनी है, उसके इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करें। आज गर्मी ज़्यादा है थोड़ा सा, तो मैं आप सारे दोस्त बैठे थोड़ा सा करता हूँ। अब देखिए दूसरा प्रोसेस इसके साथ है आइडेंटिफिकेशन परेड का। सॉरी, मैं एक बात मज़ीद बताना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। अक्सर दोस्तों ने कन्फ्रंट करते हैं एफआईआर की स्टोरी को,
आर्टिकल 140 कानून शहादत। वो कहते हैं जी हम कैसे करें। आपने एक स्टोरी में लिखा कि ख्वाजा कैसर बट पिस्टल 30 बोर लेकर आया, उसने फायर मारा, फ्रां जगह पर लगा। लेकिन जब वो अदालत में शहादत देते हुए आता है तो अदालत में एग्जामिनेशन चीफ करते हुए कहता है कि उसके हाथ में मेडिकल एविडेंस को लाइन करने के लिए कि उसके हाथ में पिस्टल नहीं था, उसके हाथ में डंडा था जो उसने सर पे मारा। अब आप ये मत समझिए कि वो बयान उसने वहाँ बदल दिया और FIR भी खड़ी है, ये पढ़ी जाएगी। नो, आर्टिकल 140 आपको इम्पावर्ड कर रहा है डिफेंस काउंसिल को कि आपने पूछना है कि FIR में जब आपने ये दरख्वास्त लिखवाई, FIR की दरख्वास्त जिस पर ये पर्चा रजिस्टर्ड हुआ, उस वक्त आपने ये स्टेटमेंट दिया। इनकार करेगा तो आप कन्फ्रंट कराएंगे, हाँ करेगा तो मकसद हासिल हो गया। लॉ ऑफ एविडेंस, इसके साथ ये समझ लीजिए कि किसी एक गवाह के लिए झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो 2 बयान दें। मुतज़ाद बयान का लफ्ज़ या 2 बयान, 3 बयान, वो सफिशेंट है, उसकी एविडेंस डिस्कार्ड होगी। इम्पल्स ऑफ पॉइंट कहाँ से लेंगे। आपने FIR पढ़ी, आपने उसका एग्जामिनेशन चीफ पढ़ा, आपने सवाल पुट किया, मिस्टर एंड मिस्टर आप पेश हुए, आपने ये दरख्वास्त दी जिस पर FIR रजिस्टर्ड हुई, वो कहता दी। आप पूछते हैं कि आपने ये लिखवाया, वो कहता मैंने लिखवाया। दोनों वर्शन ऑन रिकॉर्ड आ गए, कन्फ्रंट की ज़रूरत नहीं रही। वो कहता है मैंने तो नहीं लिखवाया। आप उसी टाइम कहते हैं, कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं देखिए जी इसका कन्फ्रंट करें। कोर्ट एक ही लफ्ज़ लिखती है, कन्फ्रंटेड विद दिस स्टेटमेंट एग्जिबिट जो भी है वेयर इट इज़ सो रिकॉर्डेड। आप साथ एक सजेशन देते हैं, इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट आई एम improved my earlier statement, I improved dishonestly, I improved my earlier statement recorded by so and so। यानी आप डिसऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट में उसको लेकर जाते हैं, उसकी एविडेंस डिस्कार्ड होगी। तो ये 3-4 आर्टिकल रिलेट्स करते हैं। 152, 153 उसको कोरैबोरेट करेगा, एडमिसिबल एविडेंस की तरफ एक लफ्ज़ आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में, उसको कहा जाएगा। अब सबमिशन है, ये आप आ जाएं कि इस मैटर में आइडेंटिफिकेशन परेड की अहमियत क्यों है। FIR में आपने नामजद नहीं किया किसी मुलज़म को, गवाह कहते हैं हमने देखा है। अगर गवाह कहते हैं कि हमने नहीं देखा तो वो तो एविडेंस ही नहीं है। वो कहते हैं हमने देखा और हम उसको पहचान सकते हैं। ये पहली रेलिवेंट है आर्टिकल 22 कानून शहादत। रेलिवेंट फैक्ट क्या है कि मैंने उसको देखा और मैं उसको पहचान सकता हूँ। अगर ये 2 लाइंस नहीं है, आइडेंटिफिकेशन परेड की हुई भी है या नहीं भी हुई, अदर वे ऑफ डिस्कार्ड। वो क्लेम करता है PW कि मैंने देखा और मैं उसको पहचान सकता हूँ। फिर पहचानने के मैटर में वो क्या देगा, डिस्क्रिप्शंस देगा कि हाइट इतनी थी, कलर इतना था, उसके हाथ में वेपन था, और साथ रोल बताएगा कि उसने ये रोल उस ऑकरस में प्ले किया। अगर पहचानता है, फिर आप देख लें, आज सपोज करते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं, तारीख है 23 तारीख, 23/5 को एक ऑकरस है, वो कहता है मैंने देखा है। अब वो पकड़ा जाता है पुलिस की किसी कनेक्शन ऑफ एविडेंस में, अरेस्ट हो गया। बिफोर द लंदन जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय द ऑर्डर ऑफ द सेशन जज उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड हो गई। गवाह के लिए वो तमाम मैटर्स को एलिमिनेट करना है कि शनाख्त परेड तक फ्रॉम द ऑकरस से लेकर शनाख्त परेड तक उसने इन मुल्ज़मों को देखने का कोई चांस नहीं था। और जब डिफेंस आएंगे तो आप बताएंगे कि ये थाने में पकड़ा गया, इसको फ़लाँ ने देखा, इसकी वीडियो बनाई गई, वीडियो फ़लाँ में हुई, इसकी पिक्चर्स खींची गई, फ़लाँ न्यूज़पेपर में उसको प्रिंट हुई। आपने उसको एलिमिनेट करना है डिफेंस से। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि फ्राम द डेट एंड टाइम ऑफ ऑकरस टिल द आइडेंटिफिकेशन परेड किसी विटनेस के पास कोई चांस नहीं था कि वो उसको पहचान सके। अब उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी। फर्स्ट, बिफोर दी लंदन जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब होगी, उसमें किसी गवाह को देखने का मौका नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पुलिस मुकाबले के केस में पुलिस ऑफिसर मर्डर हुए, विटनेसेस पुलिस ऑफिसर्स थे, वही मुल्ज़म जब गिरफ्तार हुए उसी पुलिस स्टेशन की अरेस्ट में आए।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी पॉइंट पे उनको एक्विट कर दिया कि उसी गवाह ने उसी थाने में तैनात थे और उनके पास मौका था, वो उसको देख सकते थे, इसलिए ये साबित नहीं होता, एक्विट कर दिया। अब आपके पास रूटीन में जो आइडेंटिफिकेशन परेड आती है उसमें आप देखते हैं कि उसको 4 या 6 दिन के बाद उसका पहला रिक्वायरमेंट है, जस्टिस खलीलुर्रहमान हमदे साहब ने 1998 PCRL 229 में दिया। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट रूल्स के उन मैटर को, पैरामीटर्स को PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट 153 में एज इट इज़ उसको रूल्स में कन्वर्ट किया। मैंने कहा ये जो पैरामीटर्स हैं जी आज भी एक्टिव हैं और इसी पर ही अमल दरामद होगा। अब उन रूल्स में आपने 9 से 10 अफराद डिमी साथ हों, एक या एक से ज़्यादा मुल्ज़म है, आइदर वे सेपरेट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। आप देखते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट हुई, एक से ज़ायद मुल्ज़म की एक ही डेट में एक ही टाइम भी देखिएगा। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, वो लिखते हैं पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पहले एक ही शनाख्त के कराई गई, फिर दोबारा की कराई गई, उसके अलग अलग। यही अक्सर सेपरेट आइडेंटिफिकेशन परेड जॉइंट नहीं होगी। आप जाते हैं कोर्ट में, ये जॉइंट परेड है, एक ही टाइम एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ रो या एक रो में खड़ा किया गया, 2 मुख्तलिफ मुल्ज़मान को, आपको मज़ीद आर्गू की ज़रूरत नहीं है, वो एक्विट हो गया। जॉइंट आइडेंटिफिकेशन परेड वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट के और हाई कोर्ट रूल्स के। फिर आप कहते हैं कि आपने उसको पहचाना है तो मजिस्ट्रेट साहब ने पूछना है। आप देखिएगा आइडेंटिफिकेशन परेड की पूरी प्रोसीडिंग्स पढ़ ली है। मैं यहाँ पर आपको दावे से कहता हूँ 80 to 90 में किसी मजिस्ट्रेट साहब ने ये नहीं लिखा होता कि गवाह से पूछा गया कि आप उसको कैसे पहचानेंगे। वो कहेगा कि मैंने 161 का स्टेटमेंट दिया, उसमें मैंने लिखा, मेरा बयान में है कि इसका रंग इतना था, इसकी हाइट इतनी थी, इसकी जिसामत ऐसी थी और इसके हाथ में ये था और इसने ये पार्ट किरदार अदा किया है। वो कहेंगे कि आप इसको पहचान सकते हैं, तब वो पहचानने में आएगा। यहाँ पर क्या है, ना FIR में उसका किरदार है, डिस्क्रिप्शंस हैं, ना ही 161 के स्टेटमेंट में है। और इवन के FIR में लिख लिया जाता है, हमने केस किया, मेरे फादर दोस्त यहाँ पर एक बैठे होंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में उनका कोई डिस्क्रिप्शंस का जिक्र नहीं है। आपने FIR लिखने के बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट का पेज नंबर 3 पर शार्ट स्टोरी लिखनी है, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच है डॉक्यूमेंट के साथ, बंदा झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट नहीं, ये सेटल लॉ, तो उसमें मिसिंग है, तो आप उसको पहचानने की सलाहियत नहीं रखते। इवन देन वकूआ है रात को 4 बजे का, अंधेरी रात का, गवाह बताता है कि मैंने शनाख्त परेड की है, लाइट की रोशनी में उस वक्त गवाह को पहचाना था। क्या मजिस्ट्रेट साहब ने शनाख्त परेड कराते हुए वो माहौल में लाइट क्रिएट की, वो अंधेरा उसी तरह बनाया गया, कमरे में रखा गया, शनाख्त हुई, या ओपन कंपाउंड में जाके जेल में उन्होंने शनाख्त कर दी? ये आप ना सिर्फ गवाह से पूछेंगे, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो भी आए वहाँ पर, इस मामले में कभी मत कंजूसी किया करें। जो लीगल क्वेश्चंस है वो कोई भी गवाह जब वो विटनेस बॉक्स में आता है ज़रूर पूछें। जब तक आप गवाह से वो मुतलका एविडेंस नहीं पूछेंगे, आप कोर्ट में एट द टाइम ऑफ द फाइनल आर्गूमेंट आप एविडेंस पढ़ेंगे, अब वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, तो आप उसको बताएंगे, कोर्ट को असिस्ट करेंगे कि हमने ये एविडेंस सवाल पूछा और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर क्या मजिस्ट्रेट साहब ने आपका मुल्ज़म का एतराज़ वहाँ पर नोट किया? मुल्ज़म कहता है कि मैं थाने में था, मुझे इन्होंने प्राइवेट जगह पे रखा हुआ था, मुझे मारते पीटते थे। आपने मजिस्ट्रेट साहब से ये सवाल पुट किया था कि जनाब ये मुल्ज़म ने आपके सामने बयान दिया, क्या आपने इसकी क्वारी की, किसी से पूछा कि भाई तुम्हें रखा गया था कि नहीं रखा गया था? क्या पूछा तो क्या लिखा? अगर आपने नहीं लिखा तो शनाख्त परेड अपनी एविडेंशियली वैल्यू लूज़ करते हैं। और सारे मैटर्स में पूछने के बाद 2-3 पॉइंट्स चांस, मैं रिपीट कर देता हूँ, चांस है कि आपने उसको नहीं देखा, देखा। चांस ये है कि आपने उन गवाहों को पिक्चर्स वगैरह दी, शायद आपके नॉलेज में ना हो। एक पाकिस्तान बहरिया पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स का केस था, हाई कोर्ट ने सिर्फ इस बुनियाद पर उन
एपिलांट्स को इक्विट किया कि उनकी तस्वीरें जो थी वो अखबारात में छप चुकी थी एक दिन पहले। शनाख्त परेड से पहले उन मुलज़मान की तस्वीरें अखबारात की जीनत बन चुके थे। ये है एलिमिनेशन। आपने कानून शहादत के साथ या FIR को साबित करना है, आइडेंटिफिकेशन परेड के साथ भी जब आपने जाना तो उसके साथ उसको करना है। और ये 2-3 ही आर्टिकल्स और 2-3 ही सेक्शन और 4-5 क्वेश्चंस, लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन की ज़रूरत ही नहीं रहती। इसलिए FIR को लिखते हुए मुतलका सेक्शन को पढ़ें और जब आप देखें कि मैंने इसको डिफेंस की तरफ चलना है तो क्या ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई। क्योंकि लॉ ये कहता है कि एक लैटिन मैक्सिम है एन ऑब्जर्वेशिया वेस्ट रिसेंडेंटम, उसका प्रॉपर वर्ड है कम्यूनी वेनेशिया रिसेंडेंट, उसका इंग्लिश में वर्ड है वेयर ए थिंग इज़ प्रोवाइडेड टू बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर, इफ़ नॉट डन सो इट वुड बी अनलॉफुल। तो जो चीज़ कानून के मुताबिक है वो नहीं हो रही तो वो अनलॉफुल है। ये है आपका बाल बराबर सा फ़र्क और इसके लिए आपने इतनी सी चीज़ों को देखा। आज ज़रा टाइम गर्मी का भी है तो मैं सदर मोहतरम आप सबकी इजाज़त से कभी किसी पॉइंट पे किसी दोस्त को कुछ ज़रूरत हो तो मैं चैम्बर पे हूँगा, कभी को पूछना तो हाज़िर हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं तमाम अपने सीनियर दाऊद अहमद वाहिद साहब चेयरमैन, बाल वोकेशनल कोर्स, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, वटू साहब, तमाम उनके कैबिनेट सेक्रेटरी साहबान का शुक्रिया। आपका भी मेहरबानी, आप आए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब लोग नए प्रोफेशन में आ रहे हैं, इंशाल्लाह एनरोल्ड होंगे और अच्छा आप सब के लिए बेस्ट विशेस। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेंबर पंजाब बार कौंसिल ख्वाजा कैसर भट्ट साहब। आप FIR और आइडेंटिफिकेशन परेड पर लेक्चर दे रहे थे और यकीनन ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मुल्तान बार एसोसिएशन के बार वोकेशनल कोर्स के जो हमारे मेंबरान हैं उनको आज ख्वाजा कैसर भट्ट साहब की तरफ से, जो कि हमारे मुल्तान बार के क्रिमिनल प्रैक्टिस में एक मायनाज वकील हैं और हाल ही में एक 302 के मर्डर केस में मेरे बड़े करीबी दोस्त मलिक अवैस रां और मलिक अदनान रां, उनका एक ट्रायल था और उसमें बरी हुए वो मुलजमान जिसमें अंत तक मेहनत जो है वो ख्वाजा कैसर भट्ट साहब की है। मैं सर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस मौका पर मलिक खादिम हुसैन बेदला साहब बहरहाल में तशरीफ़ लाए हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सैयद ताहिर मंसूर बुखारी साहब आप तशरीफ़ लाए हैं और इसके अलावा बाकी जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन तमाम का तहे दिल से मशकूर हूँ। आज की ये तकरीब बार वोकेशनल कोर्स पंजाब बार कौंसिल की हिदायत के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तरतीब दिया गया और इसके लिए मुल्तान बार ने एक लीगल एजुकेशन कमेटी जो है वो तरतीब दी, जिसके चेयरमैन जनाब चौधरी दाऊद अहमद वैस साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल, ख्वाजा कैसर भट्ट साहब मेंबर, फलक शेर भट्टू साहब मेंबर, मलिक जावेद अली डोगर साहब प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार मेंबर, राना शाहिद नसीम साहब लाइब्रेरी सेक्रेटरी मेंबर, मलिक मोहम्मद जलाल अराई साहब मेंबर। ये इन मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी थी जिसने मुल्तान बार में बार वोकेशनल कोर्स के 14 लेक्चर का इनकाद किया और आज 14 लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को ये एजाज़ हासिल है कि मुल्तान पंजाब में इन्होंने पहले नंबर पर बार वोकेशनल कोर्स को मुकम्मल किया है और नेक्स्ट जो बार वोकेशनल कोर्स है वो इंशाल्लाह नवंबर और दिसंबर में होगा। मुल्तान बार ये प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का बार रूम, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक दरसगाह है। आप तमाम जो यहाँ से तालीम हासिल कर चुके और यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस तदरीसी अमल को आगे बढ़ाएं, इस प्रैक्टिस को बेहतर बनाएं
और अपने लिए और अपने आने वाले वकला के लिए ऐसे मौक़े फराहम करें कि उनके लिए ये प्लेटफॉर्म इज़्ज़त की बाइस तकरीम बने। तो मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी जनाब चौधरी दाऊद अहमद वैस साहब से, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल करवाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की एग्जेक्टिव बॉडी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने पंजाब बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में जो प्रोग्राम का आगाज़ किया, आज वो पाया तकमील को पहुँच रहा है। हमारे दोस्त जो इसमें मुल्तान में प्रैक्टिसिंग लायर थे, सीनियर लायर जो तजर्बाकार थे, आज एसर साहब ने भी लेक्चर दिया। इससे पहले मलिक शेर भट्टू साहब, चौधरी शाकर अली साहब और दीगर सीनियर वकला ने बार एसोसिएशन के दोस्तों को लेक्चर दिया, जिससे यकीनन आप दोस्त फैज़ याब हुए। मैं आप तमाम दोस्तों को भी जो आज के 14 लेक्चर कंप्लीट होने पर सक्सेसफुल प्रोग्राम के बाद तशरीफ़ लाए हैं अपने सर्टिफिकेट और असनाद लेने के लिए, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं समझता हूं कि इस कामयाब प्रोग्राम की ये अलामत है कि हमारे इनकम टैक्स बार के साथी मलिक खादम मेतला साहब, इमरान गाजी साहब और दीगर साथी, साबिक सेक्रेटरी उसामा साहब, साबिक सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सिजाद सिपरा साहब, चौधरी सईद साहब और दीगर दोस्त जो हाल में मौजूद हैं, और हमारे जो कमेटी थी उसके तमाम मेंबरान, जिसमें मेरे साथी ख्वाजा कैसर भट्ट साहब, मलिक शेर भट्टू साहब, मलिक जावेद अली डोगर साहब और हमारे सेक्रेटरी मलिक अदनान साहब और दीगर मेंबरान ने रात दिन मेहनत करके दोस्तों से राब्ते करके, इसके बावजूद कि हमारे ज़िला कचहरी मुल्तान के अंदर कुछ दोस्तों ने, हमारे ही भाइयों ने, हमारे सीनियर्स ने इख्तलाफ राय के हवाले से या किसी हवाले से सियासी अंदाज में एक गहमागहमी क्रिएट की हुई है, मैं उसे कहूँगा। लेकिन इन तमाम तर हालात को मौजूदा बार ने फेस करते हुए चैम्बर्स का जो मसला था उसको भी इंशाअल्लाह ताला ये हल करने के करीब पहुँचाया है, और साथ साथ बार वोकेशनल कोर्स जो है उसके कोई कमी नहीं आने दी, उसको बाकायदा अपने टाइम पे मुनक़द कराना यकीनन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस पे मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। और आज मैं इसी बार वोकेशनल कोर्स के हवाले से अपने जो नए दोस्त जिनका चैम्बर्स का इशू है उसमें भी इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर अपने उन एप्लीकेंट्स भाइयों के साथ मामनत और मुशावरत के बाद वो भी किसी पॉजिटिव नतीजे पे पहुँचेंगे, और तमाम दोस्तों का जो मसला है चैम्बर्स का इंशाअल्लाह ताला वो भी हल होगा। और उसके बाद हमारी मौजूदा बार जो है अपने आने वाले जो नए मंशूर प्रोग्राम के साथ आई थी, इंशाअल्लाह वो उसमें भी तवज्जो देगी। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, नए साथी, और जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रोशनी में साबिक कुछ दोस्तों के पंजाब बार काउंसिल से लाइसेंस भी इशू हुए थे, उनको भी नोटिस जारी किए गए कि वो भी बार वोकेशनल कोर्स कंप्लीट करें ताकि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो। उसमें हमारे साबिक साथियों ने, राना खालिद हसन और दीगर जितने साथी हैं, उन्होंने इसमें तामन किया और तमाम दोस्त बार वोकेशनल कोर्स में शामिल होते रहे। और मैं समझता हूँ आइंदा जो कोर्सेज आएंगे उससे भी हमारे साथी फैज़ याब होंगे। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपनी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव का भी ममनून हूँ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पंजाब बार काउंसिल के इस फैसले की तायद में दिन रात काम करके इस कोर्स को कामयाब कराया। और पंजाब भर में मैं समझता हूँ इससे अच्छे अंदाज में बार वोकेशनल कोर्स मुनक़द नहीं होगा जितना हमारे इन दोस्तों ने मेहनत से ये काम किया है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ये थे चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी और आज के मेहमान ख़ुसूसी चौधरी दाऊद वैस साहब जो अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे। और मैं बहरहाल में तशरीफ़ लाने पर मलिक उस्मान डोगर साहब का मशहूर हूँ, सजाद हैदर सिपरा साहब और उसामा बहादुर बलोच साहब का भी बहुत मशहूर हूँ, और उनके दोस्तों का भी। तो अब मैं
गुजारिश करूँगा सदर ज़ी वक़ार जनाब मलिक जवेद अली डोगर साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना इजहार ख्याल करें। जनाब मलिक जवेद अली डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन दाऊद अहमद वास साहब और तमाम मेंबरान कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने जिस मेहनत से जिस तरह हमारे साथ तावन किया, और डिस्ट्रिक्ट बार की तमाम एग्जेक्टिव मलिक अदनान साहब, राना शाह नसीम साहब, मलिक जलाल साहब, चोरी खान साहब और तमाम एग्जेक्टिव मेंबरान का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस BBC कोर्स को मुनक़्क़द करने में, तमाम लेक्चर्स का इनकार करने में आप लोगों ने जो मेहनत की, मैं आपका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। और मैं अपने तमाम मेंबरान जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने तमाम लेक्चरर्स में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया और तमाम मेंबरान यहाँ आए, मैं आप सब भाइयों का, दोस्तों का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुल्तान बार का जिस तरह सबसे पहले ये एजाज़ है मुल्तान बार का कि सबसे पहले हमारा बार वोकेशनल कोर्स मुकम्मल हुआ। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तमाम टीचर्स, लेक्चरर्स, जिन दोस्तों ने यहाँ के लेक्चर डिलीवर किए और मेरे दोस्तों को हमें सीखने का मौका फराहम किया, और जिस अच्छे अंदाज में, जैसे ख्वाजा कैसर भट्ट साहब ने, फलक शेर भट्टू साहब ने लेक्चर डिलीवर किए और बाकी तमाम दोस्तों ने, मैं आप तमाम दोस्तों का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारी इन्विटेशन पे यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ पे आप लोगों ने लेक्चर डिलीवर किए। मैं एक बार फिर एग्जेक्टिव कमेटी, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बार, तमाम दोस्त जिन्होंने लेक्चरार्स सुने, डिलीवर किए, तमाम दोस्तों का मशकूर है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस अमल को जारी रखेंगे कि बार वोकेशनल कोर्स नवंबर-दिसंबर में अगला नेक्स्ट होगा, लेकिन उसके पहले भी हम मंथली या 15 दिन में इंशाअल्लाह एक दोस्त को बुलाकर तमाम दोस्तों के लेक्चर डिलीवर करने का सिलसिला बार के लिए, नौजवान वकला के लिए जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब मलिक जवेद अली डोगर साहब। और बिला ताख़ीर मैं, क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ा सा मुश्किलात हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी चौधरी दाऊद अहमद वैस साहब से, मेंबर पंजाब बार कौंसल ख्वाजा कैसर भट्ट साहब से, मलिक जवेद अली डोगर साहब सदर डिस्ट्रिक्ट बार और फलक शेर भट्टू साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और बार वोकेशनल कोर्स सर्टिफिकेट की तकसीम तकरीब के लिए सर्टिफिकेट तकसीम करें। मैं सबसे पहले अनीस मुकर्रम सिपरा साहब को गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और अपना सर्टिफिकेट जो है वो लीगल एजुकेशन कमेटी से वसूल करें। जनाब मोहम्मद सलीम भट्टी साहब, मोहम्मद इशफाक गुजर साहब, इशफाक गुजर साहब, सैयद मुश्तबा हैदर बुखारी साहब, खालिद हसन साहब तशरीफ़ लाएंगे, मलिक इफ्तिखार अली अवान साहब, आप तो नीचे वाले की ले लो जब तक वो आ जाएगा, ले लो नीचे वाले की। उसामा तनवीर साहब, सबा फातिमा साहबा, सबा फातिमा साहिबा,
तौसीफ फातिमा साहिबा। तौसीफ फातिमा साहिबा। तैयबा यासीन। हाफिजा सुंदस नूरीन। हाफिजा सुंदस नूरीन। सईदा जुबैदा जब्बार। राहिला अंजुम खां। अब्दुल कयूम। मोहम्मद नौमान अली। मोहम्मद अहमद तारिक। पिछला नाम गया नहीं, अगला आ गया। मलिक खादिम हुसैन मित्रा साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं स्टेज पर। और तमाम बहरहाल के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से गुजारिश है कि के तमाम शुरका से और डिस्ट्रिक्ट बहरहाल में तमाम दोस्तों से मेंबरान से गुजारिश है कि आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम सजाद हज़रत सिपरा साहब साबिक जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार की जानिब से किया गया है। तो आप प्लीज़ बार वोकेशनल कोर्स हासिल करने के बाद बार हाल में मौजूद रहेंगे। जो यहाँ के स्टाफ है वो जो रिफ्रेशमेंट है सजाद हज़रत सिपरा साहब साबिक जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से वो ज़रूर जो है ना वो तनावुल फरमा के जाएंगे। किन्जा हाशमी साहिबा। किन्जा हाशमी साहिबा। ये भी है, वो पता है यार, दून बहना लिखना है। एक मिनट, नीचे वाला पेज देना। मोहम्मद मुबशिर अकरम। नीचे वाला पेज देना, नीचे राव जावेद अली आसिम। फहमीदा परवीन। तेरी तरतीब से आ रहे हैं सर जी, तरतीब से सारों के आ रहे हैं। जहाँ वो पड़ी है ना लिस्ट वैसे आपको मिल जाएंगे। लिखने की जरूरत नहीं, वही जो है फुरकान सुलेमान। सर्टिफिकेट सारा बने रेडी, पिक्चर के जैसी रहोगे तो ये नहीं चलेगा। मोहम्मद खुद लिखा था ये अपने को, तो ये भी इसको तो नहीं पड़ा होगा। हैं नहीं तूने इसे रखे हुए स्क्वेंस से रखे हुए। तो आप नाम लेते जो जैसे आ रहे हैं बस। मोहम्मद तैयब नूर। नेड़े यार कायनात खान। आमना लतीफ। लेडीज दोनों नहीं आई, अभी रुक जाओ, दोबारा नाम ले लो। कायनात खान। आमना लतीफ। आमना लतीफ। अगला ले लो। अनम वहीद। शाजिया अनवर। मोहम्मद इमरान अली खान। मोहम्मद कलीमुल्लाह जफर। रुक जाओ, पीछे वाले आ रहे हैं। गर्मी जल्दी नाम आए तो सही, फिर मिक्स हो जाते हैं।
आ गया दूर हो गया आ गया वो सीक्वेंस से रखे हुए हैं ना अब ऊपर नहीं आ जाएगा शबीर अहमद, अब्दुल रहमान खान खाकवानी, कहाँ खा रहा है अब्दुल्ला वसीम, अब्दुल्ला वसीम, शब्बीर अहमद, अब्दुल रहमान खाकवानी, अब्दुल्ला वसीम, मदैया किरण राणा, असद हाशमी, जहांजेब खोकर, मलिक आफ्ताब जन्नत। खाली होकर हम एक पिक्चर बना लेंगे उसके साथ असद हाशमी, मोहम्मद हसन, जहांजेब खोकर, मोहम्मद हसन, असद हाशमी बात, असद हाशमी, इधर थईम कर मोहम्मद हसन थईम कर मोहम्मद हसन मलिक मकबूल, असद हाशमी बात, जहांजेब खोकर, मलिक मोहम्मद हसनैन थईम, मोहम्मद हामिद नदीम, जुनेद अनीस, मलिक मुदस्सिर वैस भी कह दे। सर आपका नाम लिस्ट में आएगा ना आगे अगली लिस्ट में आएगा सर मेरा नाम मोहम्मद अहमद जावेद, अब्दुल वहाब, मोहम्मद वहीम है सर मेरा नाम मिस हो गया है अबू बकर मुश्ताक नाम है मेरा नहीं लिखा हुआ है वो अटेंडेंस में लिखा हुआ है इसमें नहीं है सुमैमा खालिद, अच्छा चलो मैं करे ना राव नसीम अख्तर, गौहर खान, इसके बाद अब 2-3 रह रहे हैं यही लिस्ट है इसके एक मिनट यार मोहम्मद जुल्कर नैन गोरचानी, नहीं ये सबकी आई होंगी जी अटेंडेंस अलग है ये अलग है ये नहीं पता था मुझे ये अटेंडेंस है ये अटेंडेंस नहीं है मोहम्मद शाकिर खान, मोहम्मद उमर शाकिर खान, बिलाल अकबर, मोहम्मद फहीम, ये मेरे ये दो नाम आपने तासीर अली खान, तासीर अली खान, वकास बप्पी, वकास पप्पी,
चौधरी अंस अहमद, मलिक बहावल बख्श, जहांजेब असगर, ये अभी होना है। इमरान अजमल, मोहम्मद अबू बकर मलिक, हाफिज मुदस्सिर हुसैन बैंस, मेरा नाम है को दोबारा चला मलिक बहावल बख्श को दोबारा चला मलिक बहावल बख्श, मलिक बहावल बख्श, सुहेब काशिफ हाशमी, जरमन अली शाह, हाफिज मोहम्मद अवैस अजमल, आने दे यार, अब रहने दे। मैं अभी जब तक ये तो निकल जाए 20 बंदे इकट्ठे हो गए। नाम करनी है चार जाके पिक्चर बनवा ले, मैंने पिक्चर नाम करनी है जाकर बनवा ले, सारे आगे पीछे जा रहे हैं जो ज़्यादा बना देते हैं। पिक्चर का नाम को छोड़ दो, अपनी पिक्चर बनवा लो। सर्टिफिकेट का वो पाओ तो मिलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफिस से बाहर समर अब्बास चद्दड़, पिक्चर बनवा लो, पिक्चर की ज़्यादा मलिक अतीकुर रहमान, मियां राशिद महमूद, आखिरी लिस्ट है ठीक है। चौधरी इफ्तिखार अहमद, अगले तरह से पिक्चर के लिए हाँ रास्ते को है। आमिर रिजवान शेख, हाफिज मोहम्मद अवैस अजमल, राशि इतना बैग है डेढ़ अप्लाई किया हुआ है वो तो कम होनी चाहिए। वो है समर अब्बास चद्दड़, बनवाने ही कोई नहीं दे रहा। दानियाल अहमद, स्टूडेंट भी आ गए हैं। नाम ले लिया है। शुएब वारन, नाम जल्दी जल्दी जाओ क्लोज कर दिल बहुत ज़्यादा राम मोहम्मद सुफियान, ये तो कर देना अब्दुल्ला शहजाद। बाहर मोहम्मद अख्तर खान सियाल, दानियाल अहमद, अदील अब्बास एक लड़का है। अब्दुल्ला शहजाद, अहमद वजीर खंड, अदील अब्बास का नाम कौन रखा नहीं आया अभी तक। उस लिस्ट में चेक करें, दूसरी कर ली वो इरफान के पास है। मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद बिलाल उमर, उमर वजीर खंड, मोहम्मद जीशान जावेद, मोहम्मद आसिफ अमीर, कितने पहुंचा हुआ चलो नेड़े रूहान अरसलान खान, सिकंदर अली,
ईशा फातिमा, शबाना रियाज, ये तैयबा सईद पहले आ नहीं गई? तैयबा सईद, तैयबा सईद, सिकंदर अली, मोहम्मद इब्राहिम खान बाबर, ये कौन है? ये भी आई खड़ी है सामने आई खड़ी हसन साबिर, मोहम्मद अमीन मेतला, सफदर हुसैन, फैसल इकबाल, फरद इकबाल, थोड़ा ना ही नहीं है मोहम्मद हशाम अली खाकवानी, मोहम्मद अमीर अब्बास, तेरा नाम नहीं है फरद इकबाल, मोहम्मद अमीर हमजा दरेशक, मियां मोहम्मद एजाज, सलमान आरिफ, ये खुद लिखा हुआ है ले नहीं लिया हाफिज साहब। मियां राशिद महमूद, उमर निवाज लूट, मोहम्मद जहांगीर एजाज राणा, सॉरी साडा नाम नहीं आया। मोहम्मद इमरान बशीर, मोहम्मद इमरान बशीर, मोहम्मद इमरान बशीर, किन्जा हाशमी, अफाम जफर, मकबूल अहमद एडवोकेट, सईद अहमद, शमा जमील, अबू बकर मुश्ताक, गुलशर है, गुलशर होता है, गुलशर कब होता है? गुलशेर खान, अहमद सज्जाद। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का बाकायदा अख्ताम करता हूँ और बार वोकेशनल सर्टिफिकेट्स जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफिस में दस्तयाब है। आप तमाम से गुजारिश है कि वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।